गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। हम लोग रिएक्शन वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आज आप लोगों को बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि ये है मेरा स्टडी रूम और मेरा मैक्सिमम टाइम जो भी बचता है वो यहीं पे जाता है और इस वजह से मेरी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं। आजकल बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर बनने वाला है। वो मुद्दा है गोवा में हुई पार्टी, धुएंधार पार्टी, सूंघने सुंघाने वाली पार्टी। सबूत के साथ आज हम रिएक्शन वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब जानते ही हैं कि आजकल चाहे वाईटी का माहौल हो चाहे आउट ऑफ वाईटी हो, कितना टेंशन कितना स्ट्रेस हर किसी की ज़िंदगी में बढ़ गया है। सो ऑलरेडी मैंने जो है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहने हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। आप सबके साथ मैंने शेयर किया ही है और मैंने रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा था कि मैं 7 चक्रास वाला भी ब्रेसलेट मंगाऊंगी क्योंकि ये भी मैंने बहुत सुना था। तो मैंने ये 7 चक्रास वाला कॉम्बो का ब्रेसलेट मंगाया है ताकि फैमिली के जो और मेंबर हैं वो भी ये पहन लें। बेसिकली ये जो 7 चक्रास वाला ब्रेसलेट है ना, इसका यूज़ होता है स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, तो ये आपको रिलीफ करवाता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये इस समय पे लेना बहुत ज़रूरी था। ये इसमें 7 चक्रास है जो अपने अपने हिसाब से मेजर रोल प्ले करते हैं। अभी मैंने ये पहना नहीं है क्योंकि इससे पहनने से पहले मैं इसे करूँगी चार्ज और फिर चार्ज करने के बाद मैं इसको पहनूँगी। तो मैंने ये कॉम्बो का सेट मंगाया है। आप लोगों को भी अगर मंगाना है तो डेफ़िनेटली मंगा लीजिए क्योंकि इसने मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है ना, तो मेरा विश्वास पक्का हो गया है। इसीलिए मैं अब ये भी पहनूँगी, ठीक है। और उसी के साथ साथ करवा चौथ के लिए, नवरात्र के लिए और दिवाली के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए मैंने ये आप लोगों को चुनरी भी रिकमेंड करी थी। दोबारा से अभी दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिछली वाली वीडियो में देखी नहीं होगी। तो ये चुनरी भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत लंबी है और बहुत ही अच्छा फैब्रिक भी है इसका। तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। इन दोनों का ही लिंक मैं कम्युनिटी में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, ये 7 चक्रास ब्रेसलेट का भी और इस चुन्नी का भी। तो आप जाके ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो चलिए इसी के साथ रिएक्शन वीडियो में अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो बेसिकली ये रिएक्शन वीडियो बनाने का मेरा मोटिव नहीं था, लेकिन कल मुझे एक कमेंट आया और उस कमेंट के नीचे बहुत सारे रिप्लाइज़ थे। अब मैं उसका जवाब अगर लिखने में बैठती तो शायद बहुत लंबा जवाब हो जाता। तो यहाँ पे मेरे पास मेरी कल की वीडियो में ये कमेंट आया था जहाँ पे इन्होंने मेरे से बोला है कि आप इन 2-3 टॉपिक्स के बारे में बात करो। किस तरीके से बोला है ये भी आप सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉपी पेस्ट का इतना ज़माना आ गया है ना कि एक ही यूज़र अलग अलग रिएक्शंस में जाके कॉपी पेस्ट करता है। सो मैडम या जो भी आप लोग कमेंट करते हैं, प्लीज़ नाम तो सही लिख लिया करो। नाम किसी और का लिखा हुआ है और कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंट किया हुआ है, मतलब इतना भी क्विकली चीज़ें मत करा करो कि नाम ही एडिट करना भूल जाओ। सो इन्होंने लिखा है इफ़ यू आर न्यूट्रल, येस आई एम वेरी मच न्यूट्रल। तो इन्होंने बोला है कि कवर दीज पॉइंट्स। तो देखिए, आज आपने न्यूट्रल की बात करी और मैं आप ही के दिए हुए सारे पॉइंट्स को आज अपनी रिएक्शन वीडियो में कवर करूँगी। सो इनका पहला पॉइंट है जो ये चाहती हैं कि मैं कवर करूँ कि वाई इज़ डिट्टो एंग्री। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे पहले से देखती हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मुझे पहले से देखती होंगी। पूछिए क्यों? क्योंकि जिन्होंने ये कमेंट किया है उनकी आईडी मात्र 1 हफ़्ते पहले बनी है। सो इसका मतलब है ये 1 वीक से मुझे देख रही हैं, तो इनको शायद पता नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं डिट्टो एंड फैमिली के व्लॉग्स ही फॉलो नहीं करती। मुझे उनके घर के सदस्यों के नाम भी नहीं पता, तो मैं उनके बारे में रिएक्शन कैसे दूंगी। बट फिर भी अगर आपने मुझसे बोला है कि मैं इस पॉइंट को कवर करूं कि डिट्टो एंग्री क्यों है, तो क्या आपको इस बात का जवाब पता है कि डिट्टो एंग्री है? क्योंकि डिट्टो किसी वीडियो में तो एंग्री दिख रही है और किसी वीडियो में बढ़िया लिपसिंग के साथ शॉर्ट्स बना रही है। तो क्या वाकई में डिट्टो एंग्री है या नहीं है? आप इस बात के लिए श्योर हैं? क्योंकि जहाँ से मैं ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ, डिट्टो सिर्फ व्लॉग में कंटेंट दे रही है एंग्री वाला, और वहीं पे आप डिट्टो के शॉर्ट वीडियोस देखो, खिलखिला के मुस्कुरा रही है, डांस कर रही है, मज़े कर रही है। तो क्या सच में डिट्टो एंग्री है या ये सिर्फ उनका एक कंटेंट का हिस्सा है, पब्लिक को डाइवर्ट करने का, डिस्ट्रैक्ट करने का? और आप लोग हो गए, आप लोग एक्चुअली हो गए। पूरी व्लॉगिंग के दौरान तो डिट्टो सैड नहीं दिख रही थी ना, आई मीन एंग्री। लास्ट के 2-3 व्लॉग्स में डिट्टो की चेहरे से
दिख रहा था कि नाराज़ है, लेकिन क्या पता कि वो नाराज़ है किस बात पे। डिट्टो ने एक शॉर्ट वीडियो भी पोस्ट करी जहाँ पे डिट्टो बोल रही थी कि ऐसे हस्बैंड का क्या फ़ायदा जो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड न ले पाए अगर दूसरा इंसान उसकी इंसल्ट करे। ठीक है, एक तरफ एक ही कपड़ों में, एक ही जगह पे, एक ही समय पे 2 शॉर्ट वीडियोस आई हैं। आप जाके चैनल चेकआउट करना, सेम ड्रेस में, सेम ही लोकेशन में। एक तो आई है ये वाली कि ऐसे पति का क्या फ़ायदा, दूसरी तरफ आई है मस्त सीढ़ियों में बैठते हुए, डांस करते हुए, मुस्कुराते हुए। तो यहाँ से आप देख लो ना कि वो जो कंट्रोवर्सी या वो जो फेक एंगर दिखाने की कोशिश की गई है, क्या वो वाकई में रियल है या वो सिर्फ फेक है, पहले आप ये देख लो। दूसरी बात कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कलह कलेश हुए हैं तो उसमें तीसरे इंसान की क्या गलती है, और अगर तीसरे इंसान की वजह से कलह कलेश हुआ है तो तीसरे इंसान के साथ रह क्यों रहे हो? ऐसी कौन सी खास मजबूरी है कि अगर किसी तीसरे इंसान की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं तो सबसे पहले तो उस तीसरे इंसान को निकाल के फेंकना चाहिए, राइट? लेकिन उसके बाद भी ट्रिप में तीसरे इंसान के साथ है। अगर कि आपका इंडिकेशन जा रहा है कि जगत भैया की वजह से हो रहा है, अगर जगत भैया की किसी बात का बुरा लगा है तो क्यों है जगत भैया के साथ? इतने टाइम से क्यों है? जहाँ पे सब अपना अपना साथ छोड़ के भागे हैं, ये भी भाग जाते, ये भी चले जाते, लेकिन क्यों है साथ? क्योंकि इनका भी उनके साथ स्वार्थ है। आई डाउट कि इनके बीच में प्यार वाला रिलेशन है या नहीं, क्योंकि जितना हम कैमरे से ऑब्जर्व कर पाते हैं ना, हेल्दी रिलेशन नहीं है। ऐसा लगता है कि सिर्फ मतलब के रिश्ते हैं दोनों तरफ से। सच बता रही हूँ, बाकी मैं इनको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती, लेकिन जितना भी मैंने थोड़ा बहुत जगत भैया के व्लॉग में देखा है, मुझे हेल्दी रिलेशनशिप नहीं लगती इन लोगों की भी। बट स्टिल वो गुस्सा क्यों थी भी या नहीं थी, ये भी अगेन एक क्वेश्चन मार्क है। आप जाके खुद एक बार प्रॉपर चेकआउट करना, आपको खुद इस बात का जवाब मिल जाएगा कि कहीं पे इंसान हंस रहा है, कहीं पे इंसान मुंह फुला के बैठा है, कहीं पे इंसान डांस कर रहा है, कहीं पे इंसान इमोशनल गाने शूट कर रहा है। उसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट बोला है, योर पॉइंट अबाउट वही डिट्टो एंड जगत भैया एंड मनीषाज बीइंग ड्रंक डूइंग पाउडर बिजनेस एंड वाइट नैपकिन ऑन टेबल। सबसे पहली बात कि आपको पता है ये जो आप पाउडर वाला कमेंट यहाँ पे करके गए हो, ये एक कितना बड़ा एलिगेशन होता है, प्लस ये इल्लीगल है। मैं इसके बारे में क्या बात करूँ, क्योंकि मैंने तो कभी उन्हें करते हुए देखा नहीं। आपने देखा है तो मैं आपसे डिमांड करूँगी कि आप मुझे सबूत दे दीजिए, रेफरेंस के लिए, दिखाने के लिए कुछ दे दीजिए, ताकि जब मैं अपनी ऑडियंस के सामने ये बात एक्सपोज करूं तो मैं उन्हें साथ में दिखा भी दूं कि देखो ये करते हुए पकड़े गए, और साथ ही साथ कंप्लेन भी की जाए। क्योंकि अगर आपके हिसाब से जगत भैया इतने खुले में ये चीज़ें कर रहे हैं, अम्बाला वाले घर में कर रहे हैं, गोवा जाके कर रहे हैं, तो फिर तो कंप्लेन बनती है ना। तो आप लोग जाके रिएक्शन चैनल से बेहतर होगा कि आप सही जगह पे इस चीज़ की रिपोर्ट करें, सही जगह पे कंप्लेन करें, और जहाँ पे आप करेंगे ना वो भी आपसे बोलेंगे कि सबूत दे दो, वो भी आपसे सबूत ही मांगेंगे। क्योंकि ये एक छोटी मोटी एलिगेशन नहीं है कि हवे में ये लगा दिया। आप एक पाउडर की बात कर रहे हो, पाउडर की बात समझते हो कि कितना सेंसिटिव मुद्दा है ये। और मैं इस मुद्दे पे बात करूँ ना, मैं इस मुद्दे पे बात बिना सबूत के किसी के ऊपर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने आप को इतना रिस्पॉन्सिबल अभी नहीं समझती कि मैं इतने बड़े मुद्दे के ऊपर बात करूँ विदाउट एनी प्रूफ। ठीक है। दूसरी बात, अगर वाइट पाउडर बिजनेस चल रहा था तो बाकी के क्रिएटर जो अलग हुए हैं मात्र 5-6 महीने पहले ही अलग हुए हैं। इससे पहले क्या वो भी इस बिज़नेस में इन्वॉल्व थे? आपकी जगत दीदी इन्वॉल्व थी इस बिज़नेस में, क्योंकि जगत दीदी का तो बाकायदा लव शव चल रहा था ना। और जिनसे लव शव चल रहा होता है, जिनको इतनी पर्सनल चीज़ें पता होती हैं, उनको तो इस बिज़नेस के बारे में भी पता होगा। क्यों? तो क्या वो भी पार्टनर थी इसी बिज़नेस में? पार्टनर थी वो? ये सब जानते बूझते कि जगत भैया एक इतने गंदे इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसके बाद भी रिलेशनशिप में रही इनके साथ? क्यों? सोचा है कभी कि क्रिएटर्स मात्र 5-6 महीने पहले ही अलग हुए हैं, उससे पहले ये सब लोग पार्टी करते थे एक साथ, एक ही छत के नीचे रह के भी जाते थे एक दूसरे के घर में। जगत भैया तो 6-6 7-7 दिन तक भोपाल में भी नज़र आते थे। तो वो फैमिली भी बिज़नेस में इन्वॉल्व थी, साथ में मिलके बिज़नेस चलता था, या फिर जगत भैया ने भी जुम्मा नया ये बिज़नेस खोला है? डिसाइड कर लो।
अभी नया खोला है या पहले से चल रहा था? और अगर पहले से चल रहा था तो जगत दीदी जो आपके हिसाब से बहुत अच्छी हैं, नेक है, सभ्य है, वो इनके साथ इन्वॉल्व क्यों थी? ऐसे इल्लीगल आदमी के साथ इन्वॉल्व क्यों थी? क्यों? ठीक है। और दूसरी बात, वो नैपकिन वाला, टेबल से नैपकिन उठाने का मतलब ये कैसे हो गया कि उस नैपकिन के अंदर क्या है? क्या आप में से किसी को भी उस शॉर्ट वीडियो के अंदर नैपकिन के अंदर क्या है ये देखने को मिला? ये देखने को मिला वो जिस कैफ़े में या जिस भी रेस्टोरेंट में बैठे थे ना, वहाँ पर डेफिनेटली कैमरेज भी लगे होंगे, डेफिनेटली कैमरेज भी लगे होंगे। ऐसे ओपनली कोई किसी चीज़ का सेवन नहीं करता पब्लिक प्लेस पे लोगों के सामने, और एक नैपकिन पे डाल के जाएगा, नैपकिन के अंदर। और जिस तरीके से मनीषा ने वो नैपकिन उठाया है ना, ऐसे उठा के ऐसे रखा है। पाउडर एक ऐसी चीज़ होती है कि वो पाउडर फॉर्म में होता है, एकदम से गिर जाएगा। अगर उसको प्रॉपरली तरीके से उठाया नहीं गया तो वो गिर जाएगा नीचे। लेकिन उसने ऐसे उठाया, ऐसे किया, ऐसे उठा के ऐसे किया, और वो नैपकिन ही था या वो कोई रुमाल था या वो हैंकी था, ये आपको कैसे पता? और क्या वो हैंकी खोलते हुए आपने सूंघते हुए देखा? वो आपको कैसे पता? एक टेबल पे कोई ऐसी चीज़ रखेगा आपके अकॉर्डिंग, अगर ये चीज़ इतनी बुरी चीज़ थी, वो एक पाउडर था, तो पाउडर कोई टेबल के ऊपर रखता है? या पाउडर जैसी चीज़ को लोग बहुत संभाल के छुपा के रखते हैं, क्योंकि इल्लीगल है ना ये करना, ओपनली ये करना इल्लीगल है। खासकर एक इंसान वीडियो भी शूट कर रहा है, पब्लिक प्लेस के कैमरेज के अराउंड सराउंड भी है, तो वो ओपनली टेबल पे ऐसी चीज़ रख लेगा और फिर टेबल से उस चीज़ को झटके से उठा के अपने पास रख लेगा। मनीषा का बॉडी लैंग्वेज सारा सोशल मीडिया जानता है, पिए चाहे ना पिए वो डोलती रहती है, वो हिलती रहती है। मजाक बनाते हैं ना, आप भी बनाती होंगी, आप भी मजाक ना उसका, कि हिलती रहती है, हिलती रहती है, बहुत मजाक बनता है ना। तो जब आप लोगों को उसकी बॉडी लैंग्वेज ही पता है कि वो है ही ऐसी ढीली सी है, कहीं भी हिलती डुलती रहती है, तो फिर ऐसे इंसान को आप एक टाइम पे तो उसकी बॉडी लैंग्वेज का मजाक बनाते हो कि ये हिलती डुलती रहती है, ऐसी स्प्रिंग की तरह झूला झूलती रहती है, दूसरी तरफ आप उसी झूलने का अलग फॉर्म में भी ले जा रहे हो। तो पहले डिसाइड कर लो कि मनीषा की बॉडी लैंग्वेज हिलने डुलने वाली है या फिर मनीषा सुबह से शाम तक ऐसे ही रहती है। इतना टाइम तो आप लोगों को भी उसकी व्लॉग और वीडियोस देखते हुए हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उस नैपकिन के अंदर क्या था ये हमको दिख गया, या उस नैपकिन को खोलते हुए सूंघते हुए हमने देख लिया, ऐसा कुछ नहीं देखा। तो इट्स बहुत बड़ी बात जिसके ऊपर बात करने के लिए आपके पास पूरे सॉलिड प्रूफ्स होने चाहिए। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो डालो कंप्लेन, अपने आप जाएगा डिपार्टमेंट चेक करने के लिए। डालो, भेजो ये वीडियोस वहाँ कि देखो एक औरत ने नैपकिन साइड में रखा, लेकिन इस नैपकिन के अंदर पाउडर था, हमने ये अंदर तक देख लिया। भेजो, जहाँ जगह पे जाना चाहिए वहाँ पे भेजो ये वीडियो, जहाँ पे वो है उस जगह पे छापा मरवाओ, डालो कंप्लेन। गोवा के जिस कैफ़े में वो लोग हैं वहाँ पे छापा मरवाओ, डालो वहाँ पे कंप्लेन, पता चल जाएगा। कैमरे में सब कैद हो गया होगा। आपने तो 15-20 मिनट का शॉट देखा होगा ना, उस कैफ़े के कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया होगा। जाके वहाँ से ले आओ वो फुटेज, कॉल करके फुटेज मंगा लो। आजकल वैसे भी बहुत एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, कैफ़े में जाके फुटेज मंगा लो, उस कैफ़े के बारे में कंप्लेंट डाल दो कि आपके कैफ़े में ऐसा ऐसा हुआ है, ये देखो एक लेडी ने टेबल से नैपकिन उठाया है और ऐसे चेयर पे रख दिया है, इसका मतलब इसके अंदर ये है। जाके प्लीज़ ये करो आप। हाँ, उसके बाद इन्होंने लिखा है द डार्क अंडर आर्म्स ऑफ लपिया। मैडम, इस चीज़ पे मैं क्या बात करूं, इस चीज़ पे मैं क्या बात करूं? आप ही ने ये सवाल मुझे पूछने को कहा है ना, आप बता दो आपके अंडर आर्म्स कैसे हैं? वाइट हैं? अगर वाइट है तो प्लीज़ बताना कि आप अपने अंडर आर्म्स का टेक केयर कैसे करती हैं, स्किन केयर कैसे करती हैं। क्योंकि जो ब्लैक अंडर आर्म्स का प्रॉब्लम होता है ना, ये मैक्सिमम 70 to 80% इंसानों के अंदर पाया जाता है, चाहे वो बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ क्यों ना हो, उनके अंदर भी पाया जाता है। क्योंकि नाम ही अंडर आर्म्स है। जो प्राइवेट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमारा एयर पास अच्छे से नहीं होता, वो बहुत सारे लोगों के ब्लैक भी होते हैं, वो बहुत सारे लोगों के ब्लैक भी होते हैं। तो किसी और पे पॉइंट आउट करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने चेक ज़रूर कर लेना। कभी कभी अपने दिखते नहीं हैं तो अपने एक बार मिरर में चेक कर लेना कि आपके अंडर आर्म्स कैसे हैं। वाइट है, अगर वाइट है तो वाइटनिंग का क्या प्रोसेस आप फॉलो करती हो ज़रूर शेयर करना। हो सकता है कि जिनको ब्लैक अंडर आर्म्स का प्रॉब्लम नहीं है
जिनको ब्लैक अंडर आर्म्स हैं उनके लिए हेल्प हो जाए। प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है, वो भी मतलब सारे के सारे क्वेश्चन इलॉजिकल है। मतलब आज का मेरा पूरा रिएक्शन वीडियो ही विदाउट एनी लॉजिक बना दिया, लेकिन फिर भी मुझे जवाब देना था क्योंकि मैं इतना सारा कुछ लिख नहीं सकती थी। द डार्क स्किन ऑफ लप्पी आर ट्राइंग टू लुक वाइट, लप्पू टीजिंग किट्टो। द डार्क स्किन ऑफ लप्पी, क्या बात करूँ, ओ कितनी डार्क है। दुनिया में सिर्फ लप्पी ही डार्क है? सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग डार्क हैं, तो अगर लप्पी को डार्क बोल दो तो आप लोग गदगद हो जाते हैं, हैं? लेकिन अगर यही डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए किसी और व्लॉगर को मैं बोल दूँ, हाँ इसने तो रेसिज्म कर दिया, इसने तो रंग भेद कर दिया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि एक औरत के लिए आप अंडर आर्म से लेकर उसके कॉम्प्लेक्शन से लेकर मतलब पाउडर से लेकर हर चीज़ पे चाहते हैं कि टॉप टू बॉटम जजमेंट पास हो। दुनिया में क्या सिर्फ मनीषा ही है जो डार्क या चॉकलेट कॉम्प्लेक्शन की है? सिर्फ मनीषा ही है? आपके अराउंड सराउंड कोई नहीं है? कोई और नहीं है? आपके फेवरेट क्रिएटर्स में से कोई और डार्क स्किन का नहीं है? और रही बात कि कोई इंसान जो डार्क है अगर वो क्रीम लगा के अपने आप को वाइट दिखाना चाहता है तो व्हाट्स रॉन्ग? ये जो वाइटनिंग क्रीम्स बनी है किसके लिए बनी है? अलग अलग कॉम्प्लेक्शंस के लिए अलग अलग फाउंडेशंस आते हैं ना, कि ये डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों के लिए है, ये फेयर वालों के लिए है। क्रीम्स भी आती हैं ना, नाइट क्रीम, डे क्रीम, क्यों आती हैं? इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम लोग जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, चॉकलेट होता है, उन लोगों को क्रीम लगाने का हक ही नहीं है। उन लोगों को क्रीम लगाने का हक नहीं है। अगर भगवान ने उनको डार्क बना के दुनिया में भेज दिया है तो इसका मतलब वो क्रीम नहीं लगा सकते, वो अपने आप को फेयर नहीं दिखा सकते। तो फिर ये पाबंदी तो हर एक क्रिएटर के लिए लगनी चाहिए, हर एक क्रिएटर के लिए, हर एक सेलिब्रिटी के लिए भी लगनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो देखने में बहुत डार्क है, लेकिन जब कैमरे पे आते हैं तो एकदम फेयर हो जाते हैं, एकदम फेयर हो जाते हैं। बहन, कौन नहीं चाहता कि वो दुनिया में सबसे खूबसूरत लगे? एक मोटा इंसान पतला नहीं होना चाहेगा, एक काला इंसान गोरा नहीं होना चाहेगा, एक छोटे कद का इंसान लंबा नहीं होना चाहेगा। भगवान ने हर किसी को सर्वगुण संपन्न बना के नहीं भेजा है। और जानते क्यों नहीं भेजा है? ताकि इंसान के अंदर घमंड ना हो जाए। इसीलिए हर किसी के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी डाली है कि ये धरती से जुड़ा रहे, उड़े ना, ये जुड़ा रहे यहीं से। लेकिन चाहे कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो, बहुत लोग होते हैं, फेयर हो, बहुत लोग होते हैं। इस पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, ये आपकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं है। मेरे लिए इंसान इंसान है, इंसान है, चाहे वो एक डार्क कॉम्प्लेक्शन का इंसान हो, फेयर का हो, ब्रिटिश का हो, कैसा भी हो, मेरे लिए इंसान है। तो ये छोटी चीज़ों पे बातें मैं नहीं करती, ये बॉडी शेमिंग, ये चीज़ें मैं नहीं करती, कलर कॉम्प्लेक्शन पे चर्चा मैं नहीं करती। आप कंफर्टेबल हो, आप खूब बात करो इस चीज़ के बारे में, और जो बात करता हो उनसे करवाओ। मेरे को इस चीज़ में इन्वॉल्व मत करो कि मैं किसी के कॉम्प्लेक्शन के बारे में बात करूं। आपका कॉम्प्लेक्शन देखने को नहीं मिला आपकी डीपी पे। गोरी हैं, बहुत अच्छी बात है, ब्लेस्ड है आप तो गोरी हैं। मतलब जो इंसान गोरा नहीं है वो ब्लेस्ड नहीं है, उसको भगवान ने नहीं, उसको राक्षस ने बनाया है क्योंकि वो ब्लैक है। अपने खुद की फैमिली में भी ना एक इंसान सांवले रंग का निकल आता है, तो क्या हम उससे नफ़रत करने लगते हैं, या फिर हम उससे चिढ़ाने लगते हैं, या फिर हम उससे दूर हो जाते हैं? रंग रूप पे ना घमंड नहीं करना चाहिए, सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए। नथिंग इज़ परमानेंट गाइज, नथिंग इज़ परमानेंट। एज के साथ साथ आपकी सारी सुंदरता धरी की धरी रह जाती है, धरी की धरी। ब्लैक होंठ है, काली है, ब्लैक होंठ जगत दीदी के नहीं है, जगत दीदी के ब्लैक होंठ नहीं है, जगत दीदी की भाभी के नहीं है। इतनी गोरी है ना भाभी जी, तो उनके ब्लैक लिप्स नहीं है, जगत दीदी के नहीं है। आप ही के इर्द गिर्द के क्रिएटर्स के बात कर रही हूँ। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं ऐसे जो देखने में खूबसूरत है, क्या कर सकते हैं? ऑल टाइम मेकअप में रहना पड़ता है इन लोगों को, ऑल टाइम कॉस्मेटिक्स लगा के घूमते हैं चारों, मतलब कि 24 आवर्स लिपस्टिक इन लोगों के लिप्स पे रहती है। किसी किसी के नेचुरल भी ब्लैक होते हैं, किसी के ये कॉस्मेटिक्स की वजह से भी हो जाते हैं, कोई स्मोक करता है उसकी वजह से भी होते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं गाइस। तो इन चीज़ों से ऊपर निकलो, ये रंग रूप, इन चीज़ों से ऊपर निकलो।
ये किसी के साथ किसी भी एज में हो सकता है। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी स्किन ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। यस, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। कहाँ आप लोग अटके हुए हो? पढ़ी लिखी साउंड कर रही हो, टाइपिंग से आप पढ़े लिखे साउंड कर रहे हो, लेकिन जो पॉइंट्स आपने उठाने के लिए बोले, ये पॉइंट्स कहीं से कहीं तक लॉजिकल नहीं है। ये पॉइंट्स कहीं से कहीं तक लॉजिकल नहीं है। लप्पू टीज कर रहा है डिट्टो रानी को, डिट्टो रानी ले ले अपने लिए स्टैंड। अगर आपको किसी का मजाक नहीं पसंद आ रहा है तो आप उस मजाक को वहीं पे रोक सकते हो। आप ऐसे इंसान से डिस्टेंस बना सकते हो। इस बात का अधिकार होता है। क्या मजबूरी है? अगर आपको लग रहा है कि बार बार जगत भैया आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, क्यों फिर उनके साथ जा रहे हो? उनके साथ घूम क्यों रहे हो? उनके साथ भाईचारा क्यों निभा रहे हो? दोस्ती क्यों निभा रहे हो? क्या आप अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करेंगे? अगर कोई इंसान आपकी कभी इंसल्ट करे, आप उसके साथ रहना बर्दाश्त करेंगे या उस रिश्ते से निकलना बर्दाश्त करेंगे? अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो आप किसी की बदतमीज़ी लेने के लिए नहीं बैठे हैं। आप वहाँ पे उसको बढ़िया सा जवाब देते हुए उस रिश्ते को वहीं के वहीं एंड करके निकल लोगे। लेकिन ये लोग नाराज़ हैं, पहले ये सोचो, ये नाराज़ है, ये की कंटेंट है? पहले ये सोचो कि कंटेंट है कि नाराज़ है। अच्छे से एनालाइज़ नहीं किया आप लोगों ने इनके वीडियोस। हालांकि मैं देखती भी नहीं हूँ, लेकिन आपके कमेंट के बाद मैंने शॉर्ट्स देखे और मैं उस शॉर्ट्स को देख के ही समझ गई ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है। कोई किसी से नाराज़ नहीं है, कोई किसी से नाराज़ नहीं है। सिर्फ हाइप क्रिएट करा है, ड्रामा हुआ है, पल भर में हंस रहा है इंसान, पल भर में मुँह सड़ा ले रहा है। वाह, बन गया कॉन्टेंट, आप लोगों को मिल गया कॉमेंट करने के लिए ज़रिया, है ना? तो ऐसी चीज़ों में मत फंसा करो। ये क्रिएटर्स का काम होता है, ऑडियंस को गुमराह करना, एक हाइप क्रिएट करना। और देखो, आप जैसे मासूम सीधे साधे बेचारे जो ऑडियंस है, वो इनकी इन चीज़ों में आ भी जाती है, इनकी ठगी में आ भी जाती है। ऐसा मत करो। लेकिन हम नहीं आते, हम नहीं आते, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा किसी की बात लेता नहीं है। वो अपने रास्ते बदल लेता है तुरंत के तुरंत। तो जहाँ तक मैं देख पाई, इट वाज पार्ट ऑफ द कंटेंट, राइट? सो गाइज़, ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। आई होप कि आप लोग आज बोर ना हुए हों। इसका रिप्लाई करना ज़रूरी था क्योंकि इन्होंने बहुत प्यार से बोला था अगर आप न्यूट्रल हैं तो बात करें, तो मैंने बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से बात कर दिया। आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है ना इनसाइड, आप ला के मुझे दे दो, मैं एक्सपोज कर दूँगी। लाके मुझे दे दो, लेकिन नैपकिन ही नैपकिन मत उड़ा के लाना। कल को मैं भी यहाँ पे से कोई नैपकिन उठा के ऐसे रख दूँ नीचे, तो आप मुझे भी ऐसे ही बोलोगे क्या? नैपकिन के अंदर का फ़ोटो लाओ, कुछ उस कैफ़े की CCTV फुटेज वगैरह लेके आओ, कुछ मज़ा आएगा। फिर धमाके से एक्सपोज करेंगे फिर बढ़िया से जगत भैया को, लेकिन सबूत के साथ एक्सपोज करेंगे और सही जगह पे कंप्लेन भी कर देंगे। साथ में आप भी मेरे साथ मिलके करना, दोनों मिलके सही जगह पे कंप्लेन करेंगे। लेकिन कंप्लेन करने के लिए भी तो दिखाना पड़ेगा ना उनको, पता चले हम दोनों को ही अंदर धर ले किसी को इतना डिफेम करने के जुल्म में। तो इसीलिए सबूत थोड़ा बटोरो और आके मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, JYOTI ज्योति_देहरादून_ जल्दी से, ठीक है? चलिए गाइस, इसी के साथ रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।